की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर चल रहा है राजनीतिक दल। इसमें आज हम समझाएंगे राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। समझें, अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं। क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। ये कल भी समझाया था। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूने पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं। क्या बताते हैं ये तथ्य? कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा था। और यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। आप ये देखिए कि ये कितने आवश्यक भी हैं लोकतंत्र के लिए, और लोग इन पर भरोसा कम कर रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है, यानी काफ़ी भाग लेते हैं लोग इनके कामों में। और ख़ुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया। यानी मतलब पहले इतने सदस्य नहीं होते थे राजनीतिक दलों के जितने कि अब बढ़ते जा रहे हैं। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया है। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वाले लोगों की संख्या और विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वालों की संख्या, ये यहाँ पे ये आंकड़े दिए हुए हैं। तो इसमें जो है भारत में पार्टी सदस्यता बढ़ी है, यानी जो पार्टियां हैं, जो दल बने हैं, उनमें सदस्यों की संख्या बढ़ी है। ये वर्ष वाई दिखाए गए हैं सदस्यों की संख्या। यहाँ 1971 में 38% सदस्य थे, लेकिन 96 में थोड़े कम हुए। 99 में फिर 38% रहे, लेकिन 2004 में 53% हो गए, और 2005 में थोड़े से कम हुए हैं जो, लेकिन बढ़ती और कमी होती जाती है। इस तरह से थोड़ा सा अंतर आता रहता है। अब ये देखें राष्ट्रीय दल। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। यानी कुछ ऐसे भी हैं जो केवल एक इकाई से एक दल से अपना संबंध रखते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनेकों दलों से अपना संबंध रखते हैं। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है, और इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं। पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो दल काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर ही इनकी नीतियां तय होती हैं। नीतियां, कार्यक्रम और रणनीतियां, वही सभी इकाइयां उन्हीं नियमों को, उन्हीं कार्यक्रमों को मानती हैं। और देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है। जैसे सुविधा, यानी जो बड़े दल हैं
उन्हें चुनाव आयोग अलग चुनाव चिन्ह दे देता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। यानी पार्टी जो है जिस उम्मीदवार को चुनती है वही कर सकता है। और इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। यानी मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए भी निश्चित सीटों की ज़रूरत होती है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है, यानी कुल जितने वोट पड़ते हैं उनका 6% या उससे अधिक मत हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। और अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधान सभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। और इस वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल थे। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानें। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ये हम महत्वपूर्ण तथ्य कल से शुरू करेंगे और सभी पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर की हैं उनके बारे में जानकारियां देंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।